नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत द्विवेदी। आप इस समय दुष्यंत रॉक्स चैनल पर। दोस्तों, रिलीज हो चुकी है सलमान खान की मच अवेटेड मूवी सिकंदर। रिलीज से पहले इसको साजिशों का शिकार भी होना पड़ा है। यानी कल रात को इसका एक पायरेटेड वर्जन जो एचडी में था वो लीक हो गया है रिलीज से कुछ मिनटों पहले। और उसके कारण जो प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर है उन्होंने इसके कई सारे जो रिपोर्ट्स करी और कई सारी जो वेबसाइट से उससे सिकंदर का जो एच डी प्रिंट पायरेटेड रिलीज हुआ उसे हटाया गया। आप देख रहे हैं किस तरह से साजिशों का सामना करना पड़ता है किसी भी फिल्म को बड़े बैनर की, खासकर जब स्टार काफी बड़ा हो। और ये जो पायरेटेड जो रिलीज हुई है, लीक हुई है, आई एम 200% श्योर कि ये इंडस्ट्री के ही लोगों का हाथ है। क्यों? क्योंकि जो मूवी है और रिलीज से चंद मिनटों पहले डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा ही लीक की जा सकती है और किसी के द्वारा नहीं। तो ये इसके पायरेटेड के जो कहानी जो रिलीज हुई है, पायरेसी का जो शिकार हुई इसके अंदर, उसके बारे में बात थी। बट अब हम बात करते हैं फिल्म की। दोस्तों, सिकंदर रिलीज हो चुकी है। सलमान खान, रश्मिका मंदाना इसमें लीड रोल में है, सत्यराज, काजल अग्रवाल, शर्मन जोशी भी इस फिल्म में है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी शुरू होती है सलमान खान की ऊपर से, जो राजकोट गुजरात का जो शहर है उसके राजा हैं। यानी वहाँ प्रजा को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो जो है सलमान खान यानी सिकंदर संजय साहब को बोलते हैं। संजय साहब जो एक ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह और प्रतीक बब्बर को वो देखते हैं किसी का अनादर करते हुए किसी लेडी का, और उसको वहीं सबक सिखा देते हैं। प्रतीक बब्बर जो है एक बड़ी फैमिली से आता है और वो फिर बदला लेने के लिए सिकंदर की फैमिली के साथ क्या करता है वो आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। और कुछ बातें जो मैंने ट्रेलर के दौरान कही थी वो सच साबित हुई हैं इस फिल्म में। और फिर जो सलमान खान है वो फैमिली पे हुए आघात का बदला लेने के लिए मुंबई आते हैं। मुंबई में उनकी मुलाकात किन लोगों से होती है, सत्यराज जो मेन विलेन है उनके साथ उनकी क्या जो घमासान होता है वो उस फिल्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये तो थी इसकी कहानी, ये जो प्लॉट है। प्लॉट के अलावा अगर हम बात करें तो इसकी जो स्टार कास्ट है, सलमान खान हैं, उनके पास नया करने का इस फिल्म में कुछ नहीं था। उनके डायलॉग डिलीवरी भी जो थी वो उनकी पुरानी मूवीज के जैसे दमदार नहीं दिखी। रश्मिका मंदाना जो है, ऐसा लग रहा है कि निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो डायलॉग बोल रही हैं। आई डोंट नो व्हाई जो नॉर्थ इंडियन की फिल्म्स है इनको कास्ट किया जाता है। कास्ट करिए बट एटलीस्ट डबिंग करा दीजिए। डबिंग करना कोई बुराई नहीं है। आप उनको उन्हीं ओरिजिनल आवाज चाहिए, जिसके कारण पूरी परफॉर्मेंस जो है, पूरी फिल्म की परफॉर्मेंस डाउन होती है जब जो लीड एक्ट्रेस है वो ढंग से हिंदी नहीं बोल पाती है। शर्मन जोशी के पास ज्यादा करने के लिए कुछ था नहीं। और इसके अलावा प्रतीक बब्बर जो है वो भी ठीक से रहे हैं इस फिल्म में। सत्यराज का भी रोल उतना कुछ खास रहा नहीं। सब लोग अपना जो रोल है उसको बढ़ाने के चक्कर में, या यूं कहें कि उसको और प्रभावी बनाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही ओवर ड्रामेटिक उसको बना दे रहे हैं। और इसकी बात करें डायरेक्शन कैसा है, तो फिल्म के जो राइटर और लेखक हैं AR मुरुगदास, उन्होंने मैं अगर ये कहूँ कि ये उनकी अब तक की सबसे हल्की मूवी है तो शायद मैं नाइंसाफी करूंगा, क्योंकि मुझे जो दरबार थी रजनीकांत सर की वो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और इनकी सरकार भी ओके थी। कई लोगों का ये भी कहना था कि सरकार का ये रीमेक है, तो मैं उनके लिए क्लियरिफाई करना चाहूंगा कि सिकंदर इज नॉट अ रीमेक ऑफ सरकार। ये कई सारी बॉलीवुड फिल्म्स का एक मिश्रण है। जो कई सारी बॉलीवुड फिल्मों की कहानी होती है, आप देखेंगे अच्छा ये उस मूवी में हुआ था, हम यहाँ देख रहे हैं ये उस मूवी में हुआ था। AR मुरुगदास की जो फिल्म थी गजनी, उसके भी कई सीन्स इस फिल्म में आपको देखने के लिए मिलेंगे। कई सारी इसमें लॉजिक की भी कई जगह कमी है। कई जगह आई डोंट नो व्हाई AR मुरुगदास जिन्होंने गजनी जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया था और इस तरीके का ये डाउनफॉल है उनके लिए भी। फिल्म का म्यूजिक जो है, आमतौर पे हम देखते हैं कि सलमान खान की जो मूवीज होती हैं वो फिल्म चले ना चले लेकिन म्यूजिक बहुत उसका बेहतरीन चलता था, चाहे वो टाइगर सीरीज हो, चाहे बॉडीगार्ड हो, इसके अलावा बजरंगी भाईजान हो, इवन ट्यूबलाइट के सॉन्ग्स भी काफी, आज तक जो ट्यूबलाइट के सॉन्ग्स हैं वो लोगों की जुबान पर है। अब बात आती है फिल्म को देखें या नहीं देखें। दोस्तों, अगर आप सलमान खान के फैंस हैं, उनको बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं और उनके एक्शन देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहानी और स्क्रीन प्ले अच्छा चाहिए, जो आप चाहते हैं कि मतलब आप एंटरटेन कर सकें, बोर ना हो, तो आपको ये 150 मिनट्स की जो मूवी हो सकता है बोर करे। हमें काफी उम्मीदें थी सिकंदर से
और मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगा कि जो एक्टर होता है वो एक डायरेक्टर का पपेट होता है। वो जो डायरेक्टर जो कहानी बनाता है, जो डायरेक्टर जैसे बताता है, वो उसी तरीके की एक्टिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रभास की वैसी सक्सेस जो उन्हें बाहुबली में मिली थी वो आज तक कभी नहीं मिली है। इवन कल की जो फिल्म थी वो ओके थी, बट बाहुबली जैसी सक्सेस प्रभास को उसके बाद कभी नहीं मिली ना। राधे राधे श्याम एक मूवी आई थी उनकी, और सून आफ्टर सलार भी इतनी कुछ खास नहीं थी, कोई कहानी नहीं थी सलार में। उसके अलावा एक और मूवी थी जिसमें ये लोग बैंक रॉबरी टाइप की करते हैं, शुरुआत शुरुआत में ही आई थी। आई डोंट साहो साहो मतलब तो अगर सलमान खान के फैंस इससे निराश हैं तो उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि भैया आपके जो एक्टर्स हैं जो वो किसके साथ काम कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ऋतिक रोशन जो है राकेश रोशन के साथ काम करते हैं, उनकी फिल्म हिट होती है। और भी इसके अलावा उनकी कई फिल्म्स आई हैं, बट आशुतोष गोवारिकर की जोधा अकबर के बाद उन्होंने उनके साथ कई बार काम किया, लेकिन वो सक्सेस उन्हें नहीं मिली है। ये मेरा रिव्यू था सिकंदर का, जो मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार देखता हूँ। आपको मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू कैसा लगा? कोई मिर्च मसाला नहीं है इस रिव्यू में। और वी हेट पायरेसी, पायरेसी रोकना चाहिए। और ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं कि पायरेसी की वजह से मूवी का बिजनेस डाउन होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि जो लोगों को ये मूवी थिएटर्स में देखनी थी वो थिएटर्स में ही देखेंगे। उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि अरे अच्छा पायरेटेड रिलीज होगी चलो घर में ही देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो स्टॉप पायरेसी, अगर आपको भी पायरेसी पता चलती है तो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू, आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।